बोलिए गिरिराज महाराज की जय। श्री गजेमुखी गिरिराज महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। भागवत भगवान की जय। संत भगवान की जय। गुरुजी महाराज की जय। पिताजी महाराज की जय। और आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्रणाम। और संगीत से सेवा कर रहे भैया को, और जो सामने कैमरा चल रहा हो उन भैया को भी करना। आज समय थोड़ा ओवर है, लेकिन हमों का समय बस छोटे से समय में बड़ा आनंद आ रहे को हम बैठे हैं। तो अपनी वाणी शुद्ध करके हम मंगलाचरण की ओर चलें और थोड़ा सा मंगलाचरण करके फिर हम कीर्तन में प्रवेश करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयातर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यसूरयः। तेजो वारिमथां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मशरणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः शातो हृदयवरुते कृतिभिः शुश्रूवे शोभितक्षणाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादतव संयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिको भुवि भावुका। बोलिए गिरिराज महाराज। आज रासलीला है तो हम ऐसो आज भाव गाएंगे। हालांकि जो मैं गावे गा रहा हूँ वो ठाकुर जी जब अपनी गाय चरावे जामे, जब वह पद को, जब वह भजन को स्मरण करें वह गावे। लेकिन अभी थोड़ा समय ज्यादा है, वो कोई बात ना है, ठाकुर जी की हम क्षमा मांग लेंगे क्योंकि हम पर्सनल चिल्लाए ठाकुर जी। और या भाव को ये वरदान मिला वो है कि अगर जे हम नित्य गायन करें
दोपहर के समय जब ठाकुर जी गैया चरावे जामे, अगर या भाव को नित्य गायन हो गए तो एक ना एक दिन यह भाव में स्पष्ट लिखो हुआ है कि ठाकुर जी हमारे संग जरूर चलेंगे। तो बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन वासी सावरे, सबके मुख में ये भाव हो, क्योंकि मैंने जो अभी बताया हो जब आपको वरदान मिलो भयो या नृत्य गाओ तो आपसे अनुरोध है कि आप आपको मेरे साथ गाओ। ओ वरदान
हमारे ये जो भाव है गोवर्धन वासी वो 18 पंक्ति को है, लेकिन समय के अनुसार लेके चले तो जामे अभी हम 2 ही पंक्ति गाएंगे। लेकिन ये जो कल जो आनंद भयो, चाहे आप कल को आनंद ना समझे तो ठीक है, क्योंकि आनंद हर साल है, हर दिन है, हर घंटा आनंद है। बस हमें उभारने की जरूरत है। अगर हमने वो ठाकुर जी को आनंद उभार लियो तो हमारे काजे वो हर घंटा हर पल आनंद बन जाए। तो कल जन्मोत्सव हो तो और कथा भी ऐसी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चली कल हमारे द्वारा, का यशोदा मैया और कौशल्या गुल्लमुल रह गए, ज़्यादा कोई ये समझ में ना आया या कि काजे हम क्षमा छावे। लेकिन आज मैं कल के उत्सव की बात आज कर लूँगा।
कि जो हम जन्मदिन बनावे और जो जा समय हम जन्मदिन मनाए रहे वो बड़ो ही डरावना जन्मदिन बनना है। जा समय जो हम मनाए रहे, जो हमारे छोरान के परगज में चल रहे हैं, बालक के नामन के केक आ रहे हैं। दीपक नाम है तो 6 केक आएंगे, राहुल नाम है तो 5 केक आएंगे और काट भी वो अलग आवेगी। अगर राजपूत है तो तलवार आवेगी, पंडित है तो पंडित को हथियार आवेगो फरसा, और कोई गुंडा है तो डायरेक्ट बंदूक देके कट जाएगा। लेकिन ये प्रथा हमारे भारत में तो ना है। अब ये प्रथा बाहर की नहीं चलाई है। जो मैंने आपको कहो कि हम अभी आजाद ना है, तो वही बात है जन्मदिन के लिए आधार है कि हम या जन्मदिन के माध्यम से भी अभी बिल्कुल आजाद ना है। क्योंकि जहाँ तरीका से हम जन्मदिन बनाए रहे हैं, केक काट के मुंह पे लगाए के, हम जो केक काट रहे हैं वो केक काटने की प्रथा तो हमारे है ही ना। और फिर बाद में जो मारा पीटी हो मैं छोरा की बेल्ट दे वो थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि बाको सबरो भूत उतर जाए वो जन्मदिन में। जो वो जितना भी फड़फड़ावे तो मेरा आज जन्मदिन है, वो आगे दोस्त बेल्ट दे वालों स्वागत कर दिया। तो जे भी प्रथा है, लेकिन मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा और मैं यहाँ गद्दी पे बैठूं तो सत्य बोलूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में केक ना काटा। बस एक बार काटो है, वो भी सरप्राइज में काट दियो है। हमारी बहनन ने मथुरा बुलाए के ऐसे गिन्नाए भेजा है, कोई ऐसे बुलाए के और वहां केक धरो छाती पर तो काटना पड़ो मजबूर। लेकिन हमारा कोई भाव ना है केक काटने को। और अगले 4 साल को जो जन्मदिन हमारा निकलो है, और ठाकुर जी की कृपा यही है कि हमारा जन्मदिन भी 15 अगस्त को है। तो हमारे जन्मदिन पे सब जो पूरा देश है, पूरा भारत है, वो सब मिलके बनावे, तो हमें केक काटने की जरूरत ना है। जहां मैं कदम धरता हूँ वही बिल्डिंग में गुब्बारे मिलेंगे और लहरा तो वह झंडा मिलेगा। तो जामारे हमने अपने पैसा को बचाए थे और तुम्हारे आनंद लेते हुए हम अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो 4 साल को जो जन्मदिन बनाए वो मेरी जिंदगी को बहुत मोए ऐसा लगे कि ना भी बने, क्योंकि 4 साल जो मेरे जन्मदिन बनाओ बाकी मैं अपनी विधि बताऊं। अगर तुम यो मत सोचियो लेकिन कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नंगे पैर घूमूंगा अपने जन्मदिन। शुरुआत भाई मेरी 4:30 बजे सुबह, क्योंकि 12 बजे हमने ना उठाए कोई के फोन, क्योंकि 12 बजे हमारी हिंदू की रात हो गई। यूएस में जब हमारे भारत में 5:30 बजे, तो यूएस ब्रिटेन में हमारे 12 बजे भैया। जब भारत के लोगों ने 5:30 बजे अपने मुख से मॉर्निंग बोली, तो वो जो विदेश के यात्री परदेशी हैं उनकी कान में जो मॉर्निंग सुनाई दे रही है, तो उनने और उनके जब 12 बज रहे तो उनने वो अपने देश की मॉर्निंग 12 बजे कर ली। तो जहाँ मारे वो तो काटे केक 12 बजे, वो तो अगले दिन 12 बजे मनावे। लेकिन हमारा जो भारतीय है वो 5:30 बजे को सुबह। अब उठ के बताओ कौन उठेगा? अपने जन्मदिन पे 80-70% लोग 9 बजे उठते होंगे, लेकिन जहां हम बैठे हम तो 4:30 पे उठ गए। अब उठे यूं कि 4:30 बजे हम उठ के नहाए धोए और ठाकुर जी को नमन करो और ये प्रार्थना करी कि ठाकुर जी ऐसे ही हमारा जन्मदिन 15 अगस्त में बनता रहे और गुब्बारे सब जगह लगते रहे।
तो बाकी बाद फिर हम निकले परिक्रमा घूमा। अगर झूठ बोले तो आप पूछ सको, पर जागृति पे जो मैं बैठा हूं झूठ बोलने की प्रथा है ही ना। तो हम निकले 4:30-5 बजे परिक्रमा, 7 बजे तक परिक्रमा देके आएंगे। बाकी बात भयो 1 घंटा महाअभिषेक हमारे गजेंद्रमुखी जी को। अब हमारा मंदिर छोटा है ठीक है, पर हम खुश हैं और हमारे ठाकुर जी खुश हैं। अब तुम आओ या मत आओ, हमारा तो बहुत जोर का अभिषेक भयो। क्योंकि मैं ना मानूं कि जे ठाकुर जी बड़ो है ये छोटो है और मैं अपने गिरिराज जी की और अपनी बड़ाई करने को नाए बैठो। क्योंकि आपको भी पता हो जो गजेंद्रमुखी गिरिराज जी हैं वो भी गिरिराज जी हैं और जो दान घाटी वाले हैं वो भी गिरिराज जी हैं। तो आप बिना संकोच के अगर आपको मन कर जाए कि वो सूण वाले गिरिराज जी को आपसे कर लूँ तो वो को फोन खटकाए दिया। फिर बाकी बात महाअभिषेक चलो मेरो। फिर बाकी बात और एक बात दिन बड़ो चमत्कार भयो की दया प्रसाद बाबा की बादिन पुण्यतिथि भी हती। तो बादिन वो मेरो पूरा दिन संतन के बीच में निकलो। बाबा के जब मैं गयो तो वहां हमने कीर्तन करो 9 बजे से 11 बजे तक। फिर बाबा की संत बाबा की प्रसादी पाई और भैया बाद में ऐसा चमत्कार भयो का बाद में हम ना गए होटल में भी दोनों टाइम संतन की प्रसादी पाई है। तो जे भाग्य हमें 4 साल प्राप्त भयो है और मैं जय भावना से कहूँगा संत भगवान से और अपने गजेंद्रमुखी गिरिराज जी से का ऐसे ही हर साल है जाए तो आपको भी आनंद आवेगा और मोएंगे। तो अपनी चर्चा ज्यादा ना करके, अपनी प्रशंसा ज्यादा ना करके हम आपके बीच घुसे कि आप कैसे जन्मदिन मनाए रहे हो। आप जो जन्मदिन मनाए रहे हो वो तूफानी लुप्ते मनाए रहे हो, उड़ रहे हो। हमने बाद बगलबंदी इतनी चेंज करी क्योंकि हम पे भंडार है बगलबंदी को। अगर हम अपने फैशन वाले कपड़ा लेते तो हम पे कछु इतना है ना है, लेकिन बगलबंदी ने आनंद डाल दिया। तो मैं यही कहूँगा कि जो केक की प्रथा है वो हमारी है बिल्कुल नहीं। हमारी प्रथा है कि बादिन हम जितने साल के भी हों बादिन या तो तुम उतने लड्डू बंटवाओ या तुम घी के दीपक जलाओ। हमारी तो संस्कृति एक है। अगर हमने एक ने भी आप में से चालू कर दियो तो देखा देखी को तो माहौल चल ही रहे। चाय देख के अरे जी लाल साड़ी लाइए तो मैं लाऊंगी और जी 10,000 की लाइए तो मैं 20 की लाई के रहूंगी। चाहे मेरे पति की सोने की घड़ी क्यों ना मिले, पर जब जो कंपटीशन औरतन में हो गए तो सामर्थ्य आदमी की आ गया जो वो पूरा बिक जा गया। तो जा मारे अनुरोध करूंगा आप माताएं से कंपटीशन बिल्कुल नहीं करें। जो भी आप पहनोगे पामे बहुत सुंदर लगोगे, क्योंकि ठाकुर जी ने जो माताएं बहनन को स्वरूप दियो है वो अनोखो दियो है। हम भैया को कछु ना, हम तो बाबा जी हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि हम अपनी भारतीय वेशभूषा और जो उद्यम चल रहे बाहर के उन्हें रोक के हम अपनी संस्कृति में दोबारा प्रवेश करें। और जैसे मेरो क्रम 4 साल बनोए ठाकुर जी को अभिषेक दो, परिक्रमा करो और गरीबन में कछु बांटो, लड्डू बांटो और शाम को दीपक दान करो। जब हम यमुना जी में दीपक दान करें तो जो यमुना जी या गंगा जी है उनका स्वर्ण कौन है? वो हार तो पहनेंगे नहीं और आप ना हार चढ़ावे वाले, आप तो खुद दूसरे को मांग के पहन ले। अब जाने ना पहनो वो तो ठीक है, पर जाने पहन लियो तो चलो अगली बार से मत मांगियो। अपनों ही ना हो अगर दम हो तो ना है तो कोई बात ना है। तुलसी की माला सबसे बेस्ट है जो हमने मोटी वाली पहनी।
मैं अब बिल्कुल संकोच नहीं करूं माला झोली लेवे में और तुलसी की माला धारण करने में, जहां तक कि मैंने अपने कानून में तुलसी पहनना की। तो जब हम ना संकोच कर रहे तो आपको कहां बिजली कर रही है। अब मैंने तुलसी की बात कही है तो जाके गली में तुलसी है, पाने तुलसी निकाल के धर लगी है तो मेरी नजर पर है। तो ऐसे ही मैंने अभी कही का देखा देखी में, ठीक है, देखा देखी में हम भारतीय एक है सके, क्योंकि जो चैन को सिस्टम है वो पाको मतलब देखा देखी है। तो अगर हम अपने जन्मदिन में केक ना काट के ये सब ठाकुर जी की लीला करेंगे, अगर हम अपने जन्मदिन पे ठाकुर जी को ही उत्सव रख लें तो कितना बड़ा आनंद है जाएगा। एक और आपकी साल में एक और जन्माष्टमी ऐड है जाएगी, तो जी जा साल में 2 जन्माष्टमी को बनावे को आधार आपके अनुसार रहेगा। एक ठाकुर जी अपना जन्मदिन मनवाएंगे और एक तुम अपने जन्मदिन में ठाकुर जी को जन्मदिन बनाएंगे। तो केक जो भी काटे, बाकी घर तो भैया कान बांध लो, गांठ बांध लो कि जानो ही ना है, चाहे वो केक 2 मंजिल को क्यों ना मनवा रहे हो। बातें कह दो, तू खा, तेरे बच्चा खावे, तेरे पति खावे, पर हम ना खाएंगे और हमको बुलाए मत दियो गलती से, और क्योंकि हम ना आएंगे, क्योंकि आवे वाले को ज्यादा दोष हो गए, सामने वालों आवे को नहीं, पड़ोसी आवे को नहीं, तो बाकी मजाल नहीं है वो केक काट जाए, तुम्हारा इंतजार कर करके मर जाए वो। लेकिन वो केक ना काटे वो, क्योंकि पाने केक मंगाए हुए दिखावे हुए तो देखो यहाँ में 3 फूल लग रहे हैं, यहाँ में मेरा नाम लिख रहे हैं और हमारी एनिवर्सरी है, देखो कितने गुब्बारे लगाए, तो वो बुलाई तुम्हें दिखावे को रोए, तो ज्यादा बढ़िया तुम ना जाओगे तो गुब्बारे और केक अगली साल से मंगावे दिखावटी को पैसा खर्च हुए हो ना, तो बहू को पैसा बचो और तुम्हारा समय बचो। लेकिन तुम्हें एक बात बताए दो कि दुख जा बात को होगा, हमें आज केक ना मिला तो कोई टेंशन की बात ना है, 50 रुपया खर्च करो, केक की जगह पेस्ट्री की जाओ और आनंद करो। तो भाव यही रहेगा, तो केक की जगह हम दीपक जलावे और लड्डू बांटे तो ठाकुर जी भी खुश हो गए, हमारे संत भगवान जी भी खुश होंगे, हमारे गुरुजन भी खुश होंगे और हमको भी बड़ा आनंद आवेगा और हम पे कृपा भी बहुत बरसेगी और हमारी लगन ठाकुर जी में लग जाएगी। क्योंकि हम भारतीय हैं तो ये हमारी परंपरा है, हम ये फैशन आदि बाहर के लोगों से ही सीखे हैं। अगर हम इन्हें हम बढ़ावा ना दें तो हमारी काजें बहुत अच्छे रहेगा। और केक की जगह हम, मैंने वही बात दोबारा आ रही है क्योंकि ज्यादा टॉपिक आज मुंह पे है ना खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें पहले दिन चेतावनी दे दी कि 4000 वोल्ट को करंट आ रहा है, तो खत्म तो है ही ना सके, हम खत्म है जाएंगे लेकिन जी चर्चा ठाकुर जी की कभी खत्म ना हुई। और भैया आप माताएं से मेरी विनती है और मुझे बात पे क्षमा करियो, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप सभी के घर में जो बालक हैं वो अन्यथा कुछ भी अगर खावे पीवे या कुछ पीवे को मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम तो पीवे ना है, हम बस सुपारी खाते। पहले तो समय 5, 6, 7, 10 रुपए जो मिलते बाकी सब हम सुपारी खा जाते। लेकिन जब से हमने गिरिराज जी घिसवो चालू करो है, अपने गजन मुखी घिसवो चालू करो है,
जब भी उनने ऐसो चमत्कार डालो का अगर हम सुपारी उखावे तो हमारे एलर्जी है जाए। तो जामाने हमने कोई विषन ना करो और सुपारी को जो हटाओ वो ठाकुर जी ने वो हटाई दियो। तो जामाने हमारी भैया से विनती रहेगी, जो युवा भैया हैं हमारे परकच के, कि आप सभी भी जे धूमपान तमाकू निषेध कर दें तो बड़ो आनंद आ जाएगा। हालांकि अपने संग के परकच अपने को ना समझे तो मैं आपके जो अगर आपके देखो जहाँ यहाँ अगर जो मैया बैठी हैं उनके कोई बालक बढ़िया है मेरी तरह तो बड़ो आनंद की और मैं खुश हूँ यहाँ से, लेकिन वो हमसे अलग हैं तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप उन्हें तक्षण रोकें, उन्हें तुरंत रोकें और चाहे डराए धमकाए के केसों में गोली तो ना मार सके थे, लेकिन कैसे भी उन्हें विसंग से रोकें। अगर ये बालक आज की पीढ़ी आज की युवा अगर इस विसंग से दूर हटे तो हमारा जो भारत है वो पहले की तरह सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो ये जिम्मेदारी मैं ना ले सकूं, क्योंकि मैं अगर उन भैया ने मेरे को और जी बात सुन रही तो मुंह ठोक डालेगी। तो जब हमारे मैं ना चाहूँ तो मेरे हाथ पांव टूटे और अगली बार मैं बोलूँ ना पाऊँ। वैसे कि हालांकि सब जाने बढ़िया हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बने, आप मैया की जिम्मेदारी बने कि अपने बालकों को थोड़ा रोको, क्योंकि हमारी मैया ने तो जिम्मेदारी पूरी कर रही है बिना कहे बिना रोके, क्योंकि हमारे पीछे ठाकुर जी आते हैं और मैया बाप भी आते हैं तो और चांद में चांद है। लेकिन आप अगर अपने बालकों को थोड़ा कंट्रोल कर लोगे, ऐसे वो लगे ना है कि आपके बालक होंगे जो महिलाएं बैठी हैं। अगर मेरी आवाज माइक में चली रही है तो मैं बाहर की महिला से बाहर की मैया से कहूँगा अपने बच्चा को अपने बालकों को विसंग से रोकें और ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करवाएं। और हम ब्रजवासी हैं तो जाके आधार से हम चलें, तो हम ब्रजवासी अगर महीना में एक परिक्रमा को भी नियम बनाए लें तो हम तभी ब्रजवासी कहलाएंगे। साल में एक परिक्रमा तो अपंग दे जाएगा। तो हम तो बढ़िया चल फिर खा रहे हैं, हम होटल को चले, हम मार्केट में चले जाएं, हम मॉल में शॉपिंग करने को हमारे पैर थिनथिना जाएं, तो एक परिक्रमा को काहे हो। तो आप सभी एक नियम मान लो कि महीना में एक परिक्रमा जरूर और हफ्ता में एक है जाए तो वो आनंद ही समझ लो ठाकुर जी को। और ब्रजवासी हो तो आप अंदर से परिक्रमा दियो और अंदर की परिक्रमा का जो आप व्यू देखोगे मतलब नजारा देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यहाँ ठाकुर जी निकल के गए। तो जा मारे आप सभी या नियम को भादव का 7 महीना में एक परिक्रमा अवश्य लगनी है, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी होए। हालांकि हमारी मैया की ज्यादा स्थिति खराब है, तो मैं ठाकुर जी की कृपा यही करूंगा कि उन्हें स्वस्थ रखे और आप सभी को भी स्वस्थ रखे, ताकि आप एक कदम चलें और आप महीना में एक परिक्रमा अवश्य दें। और अगर भैया जो झांकी जो ठाकुर जी की सज गई हुए तो वह लिया, क्योंकि जो भजन है भाई हम उनके चरणार बिंदु को देख के गावे तो आनंद आ जाएगा। बोली गिरिराज महाराज की, तो बोली भागवत भगवान प्रभु तुम्हारी
है।